दोस्तों, आज हम वनस्थली विद्यापीठ का भ्रमण करेंगे। अभी हम वनस्थली विद्यापीठ के मुख्य गेट के बाहर खड़े हैं। यह एक छोटा सा बाजार है। इसमें वे सारे सामान उपलब्ध हैं जो हमारी जरूरत है। धीरे धीरे हम मुख्य गेट के पास पहुंचते हैं। यहाँ देखते हैं कि आने जाने वालों के लिए एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मुख्य दरवाजा है जहां से लोग बाहर भीतर करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हम इंटर करते हैं तो देखते हैं दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं और ये आने जाने वाले लोगों का नाम पता नोट कर रहे हैं। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये बस स्टैंड है। यहाँ से सुबह राजस्थान सरकार की बस भी खुलती है, साथ ही मेटा भी यहीं से चलती है। तो अभी आप देख रहे हैं कंचनवानी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अभी हम जिस विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं यह महिलाओं के लिए, महिला शिक्षा के लिए एकदम समर्पित विश्वविद्यालय है। वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था है, जहां शिशु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य हो रहा है। विद्यापीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय मान्य संस्थान घोषित किया गया है। साथ ही विद्यापीठ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज तथा एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज का भी सदस्य है। विद्यापीठ का जो लक्ष्य है वह है पूर्व एवं पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत एवं वैज्ञानिक उपलब्धि के समन्वय को व्यक्त करने वाली छात्राओं को सर्वोच्च शिक्षा, मतलब व्यक्तित्व, सर्वोच्च व्यक्तित्व का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से बैंक के कई शाखाएं हैं, जिसमें यूको बैंक, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, साथ ही एसबीआई भी है इस जगह, और यही पोस्ट ऑफिस भी है। यहाँ छात्राओं की वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां से आप बैंकिंग के कार्य कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के भी कार्य कर सकते हैं। इसके बगल में ही यहाँ विश्वविद्यालय का अपना अस्पताल भी है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते दो भाग में बटे हैं। एक तरफ विश्वविद्यालय है तो दूसरी तरफ छात्रावास है। तो बाएं तरफ छात्रावास है सब, और दाहिने तरफ सब विश्वविद्यालय की फैकल्टियां हैं, प्रशासनिक भवन है। ये कोना है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। तो इधर अभी कुछ जमीनें खाली हैं, उसमें बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, और ये आगे, उसके आगे बढ़ने के बाद फैकल्टी शुरू हो जाती है। देख रहे हैं ये सामने बोर्ड लगे हैं, ये छात्रावास के बोर्ड है। इसमें जो लड़कियां बाहर से आके पढ़ती हैं, रहती हैं, ये बिल्कुल। इसके बाद देख रहे हैं कि सामने अतिथिशाला है, जो गार्जियन अपने बच्चियों को छोड़ने आते हैं यहाँ, वो यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं। ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, 73 कमरे हैं यहाँ। इसलिए देख रहे हैं ये जितने बोर्ड हैं ये सब बोर्ड छात्रावास के हैं। कौन छात्रावास किस रास्ते पर है, किस गली में है, ये यहाँ बोर्ड संकेत कर रहा है। इसी तरह जब इधर हम बढ़ते हैं तो ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्रभा मंदिर हो, प्रज्ञा मंदिर हो, वित्त मंदिर हो, सबसे बड़ी बात है यहाँ जो बिल्डिंग है, जो फैकल्टियां हैं, वो मंदिर के रूप में जाने जा रहे हैं। मंदिर बताए जाते हैं, सबका नाम मंदिर के रूप में रखा गया है। इस तरह बैंकिंग और मैनेजमेंट इसकी ही पढ़ाई लिखाई होती है, उसके बच्चों का एडमिशन भी होता है। तो अभी आप देख रहे हैं प्रभा मंडल है ना, प्रभा मंदिर। इसी तरह से और आगे वित्त मंदिर है, नव मंदिर है, तो सारे मंदिर इस तरह से है। तो हम बात कर रहे थे विद्यापीठ के लक्ष्य के बारे में, कि इसका मुख्य लक्ष्य है छात्राओं को
लड़कियों को सर्वोच्च व्यक्तित्व का विकास करना और इसी तरह से ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को शुरू करना और उसको रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में आगे पहुंचाना, ये सार्वजनिक कार्यकर्ता तैयार करने की इच्छा विश्वविद्यालय का अंतर्गत है। आपको पता होनी चाहिए कि इस वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री जी थे। सन 1929 में उन्होंने भूतपूर्व जयपुर राज्य सरकार में गृह और विदेश विभाग के सचिव थे, वहां छोड़कर उन्होंने त्याग पत्र देकर वे वनस्थली, इसका पहले मूल नाम था बनथली, और वनस्थली में निवास किया। उन्होंने यहाँ गांव को अपने भावी कार्यक्रम के रूप में चुना। उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री भी थी। तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये विश्वविद्यालय का मुख्य भाग है। ये महेंद्र प्रज्ञा मंदिर है। यहाँ जो प्रशासनिक कार्यक्रम कार्य होते हैं ये वाणिज्य डिपार्टमेंट के, वो यहाँ होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की पढ़ाई का हो, MBA का हो, चाहे BBA का हो, चाहे बैंकिंग की पढ़ाई हो, तो वो उसके लिए ये प्रज्ञा मंदिर देखभाल करते हैं और प्रशासनिक डिपार्टमेंट है। ठीक इसके बगल में हम देख रहे थे कि वो फोटो स्टेट की दुकान है, वनस्थली विद्यापीठ की जो किताबें मिलती है उसकी दुकान है। और ये एक छोटा सा मार्केट है यहाँ जिसका नाम है न्यू मार्केट, लोग उसको न्यू मार्केट के नाम से जानते हैं। यहाँ जनरल स्टोर तो है ही, साथ ही बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए साइकिल भी मिलती है और यहाँ संदूक भी मिलते हैं। बगल में खाने पीने की भी दुकान है। आप देखेंगे कि यहाँ खाने पीने की भी दुकान है जहाँ अभिभावक अपने बच्चियों के साथ खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। फास्ट फूड की अच्छी दुकान है, सलाद मिलते हैं, चाय मिलती है। यहाँ आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। हालांकि ये रात के 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद नहीं खुलती है। 8 बजे इन दुकानों को बंद कर देना पड़ता है। ये छात्राएं अपने सहेलियों के साथ, अपने जो आसपास के जो लोग आए गए हैं उनके साथ बैठ के बातचीत कर रही हैं या यहीं चाय पीती हैं और अपना नाश्ता भी करती हैं। तो हम बात कर रहे थे इस विश्वविद्यालय के। अभी आप जो देख रहे हैं ये सामने जो बस आ रही है ये मेटा है, इसको मेटा कहते हैं। ये विश्वविद्यालय के अंदर चलती है और निवई तक जाती है। निवई वहाँ का बाजार है जहाँ स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन भी है। तो आप देख रहे थे, थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि रेडियो वनस्थली, मतलब इसका जो अपना एक FM रेडियो भी है जिसका नाम है रेडियो वनस्थली। यहाँ अपना तो जो रेडियो का काम है वो तो होता ही है, साथ ही जो बच्चियाँ रेडियो के बारे में जानना चाहते हैं, प्रसारण के बारे में जानना चाहते हैं, प्रसारण के अध्ययन करते हैं, पढ़ती हैं या एंकरिंग सीखना चाहती हैं, वो यहाँ सीख सकती हैं। उन्हें उसकी सुविधा वहाँ दी जाती है। इसी तरह से खेल कूद के लिए एक मैदान है जिसका नाम है वीर वाला मैदान। यहाँ बच्चों को, छात्राओं को सारी खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर तरह के खेल खेलती है यहाँ। उसमें शूटिंग रेंज भी है। साथ ही देख रहे हैं कि इधर कुछ और हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं। ये एक दुकान है सामने जहाँ लोग खाते पीते हैं और खाने पीने के साथ यहाँ दूसरे सामान भी उपलब्ध है। इसी तरह देख रहे हैं ये शूटिंग रेंज भी है, वीर वाला मैदान है जहाँ बच्चियाँ खेल कूद में जो शामिल होती हैं वो यहाँ खेलती हैं। आप एक बड़ी यहाँ एक जो विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी उसमें एक बड़ा ध्येय, बड़ा मामला था जिसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जब
पंडित हीरालाल शास्त्री एवं उनकी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती रतन शास्त्री ने जब ये स्थापना की थी तो उनकी पुत्री थी, 12.5 वर्ष उनकी उम्र हुई होगी। अचानक 25 अप्रैल 1935 को वो बीमार पड़ गई और एक दिन ही बीमार रही थी और उनका निधन हो गया, मौत हो गई थी। उसके बाद रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने इस विश्वविद्यालय को अपनी बेटी के नाम पर चलाना शुरू किया था। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से आवास शुरू हो जाता है। जो यहाँ कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षेतर कर्मचारी हो, शिक्षणेतर कर्मचारी हो, उनके आवास विभाग यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से एक तरफ आवास है और दूसरी तरफ खेलकूद और दूसरे प्रशासनिक चीजें। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 बड़े होटल भी हैं। ये सामने देख रहे हैं स्पाइसी बाइट है और साथ में मुक्तेश्वरी है। 2 बड़े होटल भी इस जगह हैं जहाँ बाहर से लोग जो आते हैं वो खाना पीना खाते हैं और मतलब एक अच्छी खाने पीने की अच्छी जगह है। और यहाँ एक बड़ी बात यह है कि सभी सिर्फ शाकाहारी खाना मिलता है। यहाँ मांसाहारी भोजन नहीं मिलते हैं। और इन होटलों को भी रात के करीब 8 बजे बंद कर देना पड़ता है। अब हम चल रहे हैं, जैसा देखते हैं आगे जो आवासीय व्यवस्था है, इसमें देख रहे लिखा हुआ है अरुणाचल राज्य भवन। इसी तरह देख रहे हैं सामने असम राज्य भवन। और जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो दूसरे राज्यों का भी नाम उनके नाम के राज्य के नाम से भी भवन बनाए गए हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य भवन, बिहार राज्य भवन, ठीक है। और फिर आगे बढ़े तो देखिए इसमें यह है पश्चिम बंगाल पंजाब राज्य भवन, ठीक है। उसके पीछे हरियाणा राज्य भवन है। तो इस तरह देख रहे हैं कि सभी राज्यों का नाम से प्रतिनिधित्व करता हुआ, राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हुए एक भवन बनाए गए। जैसे नागालैंड राज्य भवन देख रहे हैं, पीछे केरल राज्य भवन देख रहे हैं। तो ये सब हालांकि आवासीय एरिया आवास है, चाहे वो शिक्षक रहते हो या चाहे शिक्षणेतर कर्मचारी रह रहे हो, लेकिन ये आवासीय एरिया है। और ये सभी अलग अलग राज्यों के नाम से रखे गए हैं। इसमें पूरा भारत आपको दिखेगा, भारत का हर राज्य यहाँ राज्य का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक भवन बना हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी जगह है और खासकर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत उचित जगह है जो हमें लगता है। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो हर राज्य के अलग अलग नाम से भवन मिलेंगे आपको। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो इसके संस्थापक थे हीरालाल शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रतन शास्त्री, उन दोनों की एक बेटी थी जिसका 25 अप्रैल 1935 में निधन हो गया था। केवल एक दिन बीमार पड़ी थी। उनका नाम था शांताबाई। तो शांताबाई से उन दोनों को, माता पिता को बहुत उम्मीद थी। उन्हें उम्मीद थी कि ये समाज को एक बड़ा समाज में एक बड़ा उपलब्धि उनको हासिल होगी और ये समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगी। अभी देख रहे हैं ना, तो आवास विभाग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फ्लाइंग क्लब है और वही पंडित हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री के यहाँ समाधि है। इसी तरह से हवाई अड्डा भी है, इनका हवाई जहाज मैदान भी है। तो ये विश्वविद्यालय के अंदर सब कुछ है। इसी तरह से देखेंगे कि यहाँ बच्चों को अश्वारोही से लेकर घुड़सवारी से लेकर आगे तक उच्चतर शिक्षा तक दी जाती है। ये देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रतिमा बनाई गई है। उसके ठीक सामने देखिए इसमें लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जन्म साल और मृत्यु के साल दिखाए गए हैं। इसी तरह से इसके ठीक सामने एक बागान है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी की प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। शांताबाई की जो कमी महसूस हो रही थी, रिक्तता महसूस हो रही थी,
उसको हीरानंद शास्त्री जी ने आसपास या अपने मित्रों या परिचितों के 5-6 बेटियों को जमा कर अपने संस्थान में अपने साथ रखकर पढ़ाना शुरू किया और इसी वनस्थली में रखा था उन लोगों को। यहाँ से वनस्थली विद्यापीठ धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो 6 मूल रूप से इसके लिए 6 अक्टूबर 1935 को श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार वनस्थली का जन्म प्रेम और करुणा की भावना से हुआ है।